सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रघुवंश के 21वें श्लोक से अध्ययन करेंगे। श्लोक है, प्रदक्षिणीकृत्य पयस्विनीं तां सुदक्षिणा साक्षात् पात्रहस्ता प्रणम्य चानर्च विशालमश्च सर्गान्तरं द्वारमिवात सिद्धि। अन्वय, साक्षात् पात्रहस्ता सुदक्षिणा पयस्विनीं तां प्रदक्षिणीकृत्य प्रणम्य च अर्थसिद्धे द्वारम इव अस्या विशालम श्रृंगांतरम आनर्च। शब्दार्थ देखेंगे। प्रदक्षिण कृत्य परिक्रमा करके पयस्विनी प्रशस्त दूध वाली ताम उस नंदिनी को सुदक्षिणा राजा दिलीप की पत्नी ने साक्षात पात्रस्था अक्षतों के पात्र को हाथ में लिए प्रणम में प्रणाम करके च और आनर्च पूजा की विशालम बड़े अश्य इस गाय के सिंगांतरम सींगों के मध्य भाग अथवा ललाट की द्वार की तरह अर्थ सिद्ध संतान रूपी कार्य सिद्धि के। अर्थ है, अक्षत युक्त पूजा पात्र हाथ में लिए हुए सुदक्षिणा ने उस दूतवती गो की प्रदक्षिणा और प्रणाम करके प्रजय सिद्धि के द्वार के समान उसके ललाट की पूजा की। व्याख्या, सुदक्षिणा ने जो पूजा पात्र हाथ में ले रखा उसमें पूजा के योग्य अक्षत पड़े थे। इस पात्र को हाथ में लेकर सुदक्षिणा ने गो की प्रदक्षिणा की और प्रणाम भी किया। इसके बाद उसने गो के दोनों सिंगों के मध्य भाग अथवा ललाट की पूजा की, क्योंकि यह ललाट उसे अपने संतान प्राप्ति रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए द्वार जैसा प्रतीत हुआ था। यहाँ स्मरणीय है कि सुदक्षिणा उस गो के प्रस्थान एवं आगमन दोनों समय विधिवत पूजा किया करती थी। इससे नंदिनी को प्रसन्न करने की उसकी श्रद्धा एवं निष्ठा व्यक्त होती है। 22वां श्लोक है, वत्स उत्सुकापि स्मिता सपर्यां प्रत्यघृष्येति ननन्दतुस्तौ भक्त्योपन्नेषु हि तद्विदानां प्रसाचिन्नानि प्रफलानि। सा वत्स उत्सुकापि स्मिता सपर्यां प्रत्यघृत इति तौ ननन्दतु भक्त्या उपन्नेषु तद्विदानां प्रसाचिन्नानि हि प्रफलानि। शब्द वत्स उत्सुका बछड़े में उत्कंठित हुई, अभी भी स्मिता निश्चल होकर सपर्यां पूजा को प्रत्यग्रह स्वीकार किया। सा उस नंदिनी ने इति इस कारण ननन्दतु दोनों प्रसन्न हुए। तो वे दोनों राजा दिलीप और महाराज सुदक्षिणा भक्ति श्रद्धा से उपन्नेषु युक्त ही निश्चय ही तद विधान नंदिनी के समान बड़ों की प्रसन्नता के लक्षण पूरा अविलंब ही फल देने वाले होते हैं। अन्वय है, हिंदी अर्थ है, बछड़े के पास जानने के लिए उत्कंठित होते हुए भी निश्चल होकर नंदिनी ने उस पूजा को स्वीकार किया। उससे वे दोनों पति पत्नी बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि भक्ति युक्त जनों के प्रति उन जैसे महान व्यक्तियों की प्रसन्नता के चिन्ह निश्चयतः आसन फल प्राप्ति के द्योतक होते हैं। व्याख्या, प्राय हर पशु संध्या को विचरण करके लौटने पर अपने बछड़े आदि के पास जाने के लिए उत्सुक होता है। वह नंदिनी भी वन में विचरण करके लौटी तो स्वभावतः बछड़े को दूध पिलाने के लिए उत्कंठित थी, किंतु उसने अपनी उत्कंठा को दबाकर सुदक्षिणा के द्वारा की गई पूजा को स्वीकार किया। यह देखकर दोनों पति पत्नी बहुत प्रमोदित हुए। उन्हें पता था कि महान व्यक्तियों की प्रसन्नता निश्चय ही सिद्धि की निकटता को द्योतित करती है। नंदिनी द्वारा सुदक्षिणा की पूजा सामग्री को बछड़े के पास जाने से पूर्व ही स्वीकार करना उसकी प्रसन्नता को प्रकट करता है, जिससे पति पत्नी को संतान प्राप्ति रूप सफलता के निकटता का अनुमान हो जाता है। इसी कारण वे दोनों प्रमोदित हुए। 23वां श्लोक है, गुरो सदारस्य निपीड्य पादो समाप्य सान्यम च विधि दिलीप
दोहा उत्सान पुनरेव दोग्ध्रिम दोग्ध्रीम दोग्ध्रिम भेजे भुजोच्छिन्न रिपुन निषण्णाम। अन्वय भुजोच्छिन्नरपि छिन्न रिपु द्रीप सदारस्य गुरोपादो निपीड्य साध्यम विधि समाप्य च दोह अवसाने निषण्णाम दोग्ध्रिम इव पुनः भेजे। हिंदी अर्थ वह शब्दार्थ है गुरु वशिष्ठ के सदार गुरु पत्नी अरुंधति सहित निपीड़े दबाकर पादों दोनों चरणों को समाप्य पूर्ण करके सायंकाल की च और विधि पूजा कार्य का अनुष्ठान को त्रिपुराजा त्रिपुर दो अवसाने दूध धोने के पश्चात पुनः दोबारा ही दोग्ध्रिम दूध देने वाले गौ की भेजे सेवा की। भुज उच्छिन्न रपी निज भाव बल से शत्रुओं को नष्ट करने वाले निषण्णा बैठी हुई। हिंदी अपने भुजाओं से शत्रुओं को नष्ट कर देने वाले राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ तथा गुरु पत्नी अरुंधति के पैर दबाने के बाद संध्या पूजन की और फिर दूध दुहे जाने के बाद धरती पर आराम के लिए बैठी हुई कामधेनु की पुनः सेवा प्रारंभ कर दी। हिंदी व्याख्या राजा दिलीप अपने जिन हाथों से शत्रुओं को नष्ट किया करता था उन्हीं हाथों से उसने गुरु तथा गुरु पत्नी के पैर दबाए। उससे उन दोनों पूज्य व्यक्तियों के प्रति उसकी श्रद्धा भावना प्रकट होती है। राजा के इस कार्य के बाद संध्या पूजा की। फिर जब दूध दुहे जाने के बाद नंदनी धरती पर रात विश्राम के लिए बैठ गई तो राजा ने पुनः उसकी सेवा प्रारंभ कर दी अर्थात उसके पास बैठकर उसके शरीर पर हाथ फेरना आदि शुरू कर दिया जिससे कि गो की दिमागी थकान दूर हो सके। इससे स्पष्ट होता है कि राजा को अपने विश्राम की इतनी चिंता नहीं थी जितनी की नंदिनी के विश्राम की। 14 श्लोक है तामंतिक न्यस्त बलि प्रदीपाम अनावश्य गोप्ता गृहणी सहाय क्रमेण सप्ता मुनुसम विवेश सुप्तोत्थिता प्रातर प्रातर उदतिष्ठता गोप्ता गृहणी सहाय अंतिक न्यस्त बलि प्रदीपाम ताम अनवाश्य क्रमेण सुप्ताम अनुसंविवेश प्रातः सप्तोत्थिता अनु उत्तिष्ठता है उस दिनों के अंतिक न्यस्त बलि प्रतिमा जिसके पास उपहार का दीपक रखा है अनवाश पास में बैठकर गोप्ता रक्षक दिलीप गृहिणी सहाय सह पत्नी क्रमेण क्रम से सुप्ताम सोने की अनुपश्चात समवे सोता था। उसके जागने के बाद प्रातः सुबह अनुबाद में जाग जाते। हिंदी भूमि रक्षक दिलीप अपनी पत्नी के साथ साथ गो के उपहार सामग्री तथा दीप पर रखकर उसके पास बैठ जाते। एक क्रम से उस गो के सो जाने के बाद सो जाते और प्रातः उस गो के जागने पर जाग जाते। राजा दिलीप और उसकी पत्नी दोनों मिलकर उस गो की सेवा करते थे। रात्रि के समय जब गो भूमि पर बैठकर विश्राम करती तो पति पत्नी उसके पास उपहार सामग्री रखते और दीपक भी। दीपक रखने का प्रयोजन यही था कि अंधेरे में उस गो को सर्प आदि से कोई परेशानी न हो जाए। फिर जब वह नंदिनी सो जाती तो वह पति पत्नी भी सो जाते और उसके जाग जाने पर वे दोनों जाग उठते। सेवा कार्य में लगे उन दोनों को नंदिनी से पहले जाग जाना चाहिए था पर इससे उनके पैर आदि के बाद से नंदिनी की निद्रा में बाधा पड़ सकती थी इसलिए वे बाद में उठते थे। 25 श्लोक इत्थम व्रतम धारे प्रजार्थम सम्महिष्या महीनये कीर्ते सप्त व्यतीयो त्रिगुणानि तस्य दिनानि दीनो उद्धरणो चित्तस्य। अन्वय इत्थम प्रजार्थम मिष्यासम व्रतम धारिते महनीय कीर्ते दीन उद्धरणो चित्तस्य तस्य त्रिगुणानि सप्त दिनानि व्यतीयु। शब्दार्थ इत्थम इस प्रकार व्रतम नियम को धारण करते हुए पर्याप्त संतान के लिए सब महिषा मारण सुदक्षिणा के साथ मैंने प्रशंसनीय वाले सप्त सात
वे तीयों बीत गए 3 गुने अर्थात 21 तस्य उसके राजा दिलीप के दिनाने दिन दीन उद्धरण दुखियों के उद्धारक इंदियर इस प्रकार संतान प्राप्ति के लिए पत्नी के साथ व्रत करते हुए प्रशंसनीय कीर्ति से युक्त तथा दीन जनों के उद्धार कार्य से परिचित उस राजा के 21 दिन बीत गए। इंदियर वह राजा और उसकी पत्नी संतान प्राप्त करने के लिए गो सेवा का व्रत कर रहे थे। उस राजा की कीर्ति अत्यंत प्रशंसनीय थी और वह दीन व्यक्तियों के उद्धार कार्य से सर्वथा परिचित रहता था। इस प्रकार से पत्नी उस राजा को गो सेवा का व्रत करते हुए 21 दिन पूरे हो गए। इससे यह संकेत मिलता है कि राजा दिलीप और उसकी पत्नी सुदक्षिणा पहले दिन की तरह ही पूरे 21 दिन तक उस गो की सेवा करते रहे, इसमें कोई अंतर नहीं आया। इससे दीर्घ काल तक सेवा करने की क्षमता, सहनशक्ति और प्रतीक्षा करने की सामर्थ्य ज्ञात होती है। 26 अनेद्यु आत्मनाचरस्य भावं जिज्ञासमाना मुनि होमधेनु गंगा प्रपान्तात् विरुत्सस्वं घोरि गौं गह्वरम आविवेशी। अन्वय है अन्यद्यु मुनि होमधेनु आत्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमाना गंगा प्रपान्तात् विरुत्सस्वं घोरि गुरु गह्वरम आविवेश। अन्य दूसरे दिन आत्मानुचरस्य अपने सेवक राजा दिलीप की भाव मनोभाव या अभिप्राय को जिज्ञास्यमाना जानने की इच्छा करती हुई मुनि होमधेनु मुनि वशिष्ठ की यज्ञ संबंधी गो नंदिनी गंगा प्रपान्ता गंगा के प्रपात के पास उगी हुई घास वाली गोरी गुरु हिमालय की गहवरम गुफा में आगे घुस गई। हिंदी दूसरे दिन मुनि वशिष्ठ की होम साधिका गोनंदिनी अपने सेवक राजा दिलीप के अभिप्राय को जानने की इच्छा रखती हुई गंगा के प्रपात के निकट उगे हुए घास वाली हिमालय की गुफा में प्रविष्ट हो गई। हिंदी दूसरे दिन अर्थात 22वें दिन उस नंदिनी ने जो वशिष्ठ मुनि के होम कार्य की साधन थी अपनी सेवा करने वाले राजा दिलीप का मनोभाव जानना चाहा। तदर्थ वह हिमालय पर्वत की एक ऐसी गुफा में प्रविष्ट हुई जहां गंगा नदी के प्रपात के निकट कोमल घास उगी हुई थी। यह मनोभाव जानने का तात्पर्य है राजा के अभिलाषाओं को जानना और साथ उसकी परीक्षा लेना। वस्तुतः नंदिनी जानना चाहती थी कि राजा की मनोकामना क्या थी, इसके लिए वो उसकी परीक्षा लेना चाहती थी। अतएव उसने गंगा प्रपात के पास कोमल घास चलने के बहाने हिमालय की एक गुफा में प्रवेश किया। अगले 27 श्लोक है सा दुष्प्रदर्शा मनसा इंस्रयी अत्यदृशो व प्रतिहिते क्षणेन अलक्षिताभ्युत्पन्नो नृपेण प्रहस्य सिंहम किल ताम चकर्ष। सा हिंस्रई मनसापि दुष्प्रदर्शा इति अदृशो व प्रहिते क्षणेन नृपेण अलक्षिताभ्युत्पन्नो सिंह ताम प्रसह्य चकर्ष किल। सा उस नंदिनी धेनु दुष्प्रदर्शा घटनाएं से आक्रमण करने योग्य मन सविचित से भी इंस्र व्याध आदि इंस्र पशु के द्वारा इति इस प्रकार अदृश्य शोभा प्रतिहिते क्षणेन पर्वतराज की शोभा देखने में नील नेत्रों द्वारा अलक्षिता पतन जिसके छपटने का पता नहीं चला नृपेण राजा दिलीप के द्वारा प्रसह्य बलपूर्वक शुंग केसरी ने किल सचमुच में काम उस नंदी को चकर्ष खींचा। इंदियर वह नंदिनी हिंस्र पशुओं के द्वारा मन से भी कठिनाई से आक्रमण करने योग्य है, ये सोचते हुए हिमालय पर्वत की शोभा देखने के लिए प्रेरित दृष्टि वाले राजा दिलीप के द्वारा अज्ञात आक्रमण करने वाले सिंह ने उस गो को दबोच दिया। व्याख्या उस समय राजा दिलीप ने सोचा कि इस गो पर हिंस्र पशु प्रत्यक्ष तो क्या मन से भी आक्रमण करने में कठिनाई अनुभव करेगा, अथवा हिमालय पर्वत की शोभा देखने लगा। इस कार्य में दृष्टि लगी होने से वह सिंह के आत्मा को देख नहीं पाया और बस सिंह ने नंदिनी को धर दबोचा।
ये सच है कि यहाँ राजा की कुछ लापरवाही प्रकट हुई, किंतु वह इस कारण क्षम्य था कि उसने नंदिनी पर हिंस्र पशुओं के आक्रमण को प्राय असंभव समझ रखा था, क्योंकि वह कामदेव नामक दिव्य धेनु की पुत्री थी। स्पष्टतः दिव्यांश युक्त नंदिनी पर किसी पशु के आक्रमण की बात वह सपने में भी नहीं सोच सकता था, इसलिए प्रवृत्ति शोभा देखने में उससे लापरवाही हो गई। हाँ, उसे नंदिनी द्वारा परीक्षा लेने का अनुमान भी नहीं हो सकता था।